हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा, आप सभी को नमस्कार और आइए जी, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच आप सबकी इतनी प्रीशियस कमेंट्स के लिए, इतनी बढ़िया बढ़िया दुआओं के लिए। थैंक यू मेरे भाई, धन्यवाद आप सभी का। और यही मेरी दुआ है परमपिता परमात्मा से कि आपका ध्यान पढ़ाई में यूं ही लगा रहे, आप यूं ही मेहनत करते रहे। ठीक है, सिलेक्शन 100% अपने आप हो जाएगा जब आप मेहनत इतनी शिद्दत के साथ करोगे, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दोगे, सिलेक्शन अपने आप होना तय। ठीक है, चलिए नमस्कार मेरे भाई, आइए करते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट। और टीचर्स डे है आज, टीचर्स डे की बहुत ही खुशी है क्योंकि आज का दिन बड़ा अच्छा लगता है। जन्मदिन से ज्यादा अच्छा ये दिन लगता है। जन्मदिन तो एहसास कराता है कि आप बूढ़े हो रहे हो। है? चलिए, चलो जी, आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। आओ मेरे दोस्तों, जरा चीजों को बढ़े आगे। हमने वर्ब एडवांस कर रहे थे बेटा, अच्छा टॉपिक है वर्ब एडवांस और एडवांस ऑफ एडवांस, हम इसमें देख रहे थे। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने किए थे और हैविंग मैं आपको शायद समझा रहा था जितना मुझे याद है ना। खोलने दो ये पीडीएफ। चलो ये वाली बात थी, है ना। देखो भाई, हैविंग में मैंने कहा था आपको कि हैविंग जो है वो कहीं ना कहीं आफ्टर हुआ, व्हेन वगैरह हुआ। कोई काम एक खत्म करते हो आप, एक काम खत्म करने के बाद दूसरा काम आप स्टार्ट करते हो। इसमें आप क्या करते हो, एक काम आप जो है खत्म करते हो, एक काम खत्म करने के बाद आप दूसरा काम जो है वो स्टार्ट करते हो। ठीक है, वेरी गुड। तो वो जब आप एक काम करके दूसरा स्टार्ट करो, उसमें आफ्टर यूज हो सकता है, व्हेन यूज हो सकता है, या हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो सकता है। तो आपने उसको यूज देखा, हैविंग क्लीन हिज रूम ही वेंट देयर, हैविंग डन माई वर्क आई वेंट टू मार्केट। इस तरीके से आपने इसको देखा। अब मैंने बोला कॉमन सब्जेक्ट का क्या गेम है सर, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर कॉमन सब्जेक्ट हो तो आपके पास दो चीजें हैं, या तो आप क्या करते हो, जैसे मैंने बोला हैविंग डन माई वर्क आई वेंट टू मार्केट। अपना काम करके मैं मार्केट गया था। आपने क्या किया, ये जो एडजेक्टिव है ना इसको पहले लिख लिया। मतलब ये हैविंग वाली बात आप पहले लिख सकते हो, जो कि अपने आप में एडजेक्टिव ही होती है, किसका, आई का। तो आपने सब्जेक्ट यहां लिखा और वर्ब यहां लिखी, वर्ब आपने यहां लिखी और सब्जेक्ट आपने यहां लिखा। अब एक बात बताओ बेटा, काम किसने किया, आई ने किया। मार्केट कौन गया, आई गया। तो सर काम भी ठीक है, हाँ आई ने किया और मार्केट भी आई गया। बिल्कुल, आप एक और चॉइस कर सकते हो, क्या कर सकते हो, और कॉमन सब्जेक्ट का केस है बेटा कि ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट दोनों का, इसका सब्जेक्ट भी ये है और इनका भी करता रहता यही है। आप क्या कर सकते हो, आई पहले लिख लो, हाँ, और कोमा लगा के उसके बाद लिख दो ये बात, आई हैविंग डन माई वर्क, आई हैविंग डन माई वर्क, हाँ, फिर कॉमा वेंट टू मार्केट। मैं ये चीज आपको सिखा रहा हूं। तो बेटा कॉमन सब्जेक्ट में क्या होगा कि हैविंग वाली बात का भी सब्जेक्ट वही है, इस वर्ब का भी।
तो आपने ये एडजेक्टिव क्या किया, इस बार बीच में लिख लिया, बीच में लिख लिया, और ये जो वर्ब का जो सब्जेक्ट है, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो आप पहले लिख गए। ऐसा भी आप कर सकते हैं, ज्यादातर केसेस में आपको ऐसा दिखेगा पहले वाला, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में ये भी आया तो ये भी नो एरर है, वो भी नो एरर है। तो कॉमन सब्जेक्ट के केस में सब्जेक्ट एक बार यूज किया जाएगा, कॉमन सब्जेक्ट में केस में, ठीक है, सब्जेक्ट एक बार यूज किया जाएगा। डन है। यहां कॉमन सब्जेक्ट ऊपर लिख लेना, सब्जेक्ट, हाँ, वन टाइम यूज करना है, सब्जेक्ट वन टाइम यूज करना है। नहीं, दोनों बार मत लिख देना, तो वो एरर हो जाएगा, एरर हो जाएगा, क्योंकि वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। कैसे, चलो देखते हैं। मैंने बोला राहुल, हाँ, और कई बार कोमा भी नहीं लगाएगा बेटा, डायरेक्ट लिख देगा ऐसे, राहुल हैविंग पास द एग्जाम, ही गॉट एन अवार्ड। राहुल ने एग्जाम पास किया और उसको अवार्ड मिल गया। हाँ, अब एक बात बताओ, गड़बड़ क्या हुई बेटा, राहुल। अब ये जो राहुल है इधर सब्जेक्ट है, नाउन ही तो सब्जेक्ट बनेगा, हाँ, पर आपने ही भी लिख दिया। अब मैं किसको काटूं, नाउन को कि प्रोनाउन को? प्रोनाउन को काटो ना, नाउन को थोड़ा ना काट दोगे बेटा, कि राहुल भाई साहब है, राहुल ने एग्जाम पास किया और उसको अवार्ड मिल गया, तो यहां ही क्या होगा बेटा, सुपरफ्लुअस, क्योंकि बेटा जी ये हुआ एडजेक्टिव और ये इसका सब्जेक्ट बन रहा है, तो दोबारा से आपको ही रिपीट करने की जरूरत नहीं, सब्जेक्ट वन टाइम यूज करना, दो बार रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है, वो बन जाएगा बेटा सुपरफ्लुअस। तो यहां पर जो ही है वो सुपरफ्लुअस बन जाएगा। सुपरफ्लुअस होता है ना एक्सेस, तो वो चीज का यहां एरर हो जाएगा। तो कॉमन सब्जेक्ट में सब्जेक्ट किसी एक जगह आप लगाइएगा पेपर में, ठीक है, ऐसा एरर कई बार पूछा गया। अब आगे की बात करते हैं। तो ये हुई यहां तक, फटाक से कॉपी करो। अगर सर ये तो हुआ कॉमन सब्जेक्ट, अगर डिफरेंट सब्जेक्ट हुआ तो क्या करेंगे भाई? कॉमन सब्जेक्ट के केस में तो आपने चीजें देख ली, अगर डिफरेंट सब्जेक्ट हुआ, अब नेक्स्ट लिखो, डिफरेंट सब्जेक्ट। मेरे बच्चे अगर डिफरेंट सब्जेक्ट्स यूज होंगे, हाँ, तो दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग मेंशन करने होंगे, दोनों सब्जेक्ट्स को अलग अलग लिखना पड़ेगा। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के केस में आप अवॉइड नहीं कर सकते, दोनों सब्जेक्ट्स को, ठीक है, लिखना पड़ेगा, दोनों सब्जेक्ट्स को लिखना पड़ेगा, दोनों सब्जेक्ट्स को लिखना पड़ेगा बेटा। हाँ, नहीं बेटा बीच में कोई कंजंक्शन नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, सेम तो पागल, ये एडजेक्टिव हुआ, ये वर्ब का हो गया, कोमे लगाएगा या नहीं लगाएगा, ठीक है। और खुद से क्यों सोचते तुम, कोई सब्जेक्ट को कंजंक्शन नहीं आएगा तो मैं बताता नहीं, क्यों टेंशन पाल रहे? देखो, जैसे सपोज करो बेटा, मैंने दरवाजा खोला और मैं ही अंदर आया, दरवाजा खोल के मैं अंदर आया था, अगर मैंने ही खोला, मैं ही अंदर आया, तो कॉमन सब्जेक्ट है। लेकिन मैं कहूं राहुल के दरवाजा खोलने के बाद मैं अंदर आया था, तो मैं इसे व्हेन या आफ्टर से बना सकता हूं। आफ्टर राहुल हैड ओपन द डोर आई एंटर्ड द रूम, या व्हेन राहुल हैड ओपन द डोर आई एंटर्ड द रूम, बनाना ठीक है। लेकिन इसे हैविंग से कैसे बनाओगे? फिर बेटा राहुल भी हैविंग का ही हिस्सा बनेगा, आप इसे बनाओगे राहुल हैविंग ओपन द डोर, राहुल हैविंग ओपन द डोर, बन गया ना, वेरी गुड, कॉमा आई एंटर्ड द रूम, मैंने रूम में एंटर किया, आई एंटर्ड द रूम, ये बन गया बेटा। अब इसका सब्जेक्ट कौन है? राहुल है इसका कर्ता धर्ता, इसका कौन है? आई है, तो सब्जेक्ट सेम है, डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, फिर ये क्वेश्चन भी होगा सही, आपको मेंशन करना पड़ेगा। एक ही सब्जेक्ट होता तो क्या होता? हैविंग ओपन द डोर आई एंटर्ड द रूम, या आई हैविंग ओपन द डोर एंटर्ड द रूम। कॉमन सब्जेक्ट का केस भी आपके पास आ गया, डिफरेंट सब्जेक्ट का केस भी आपके पास आ गया, मस्तानी लाइफ, ठीक है भाई।
करो फटाफट करो। लल्लल्लल्ला, लल्लल्लल्ला। ठीक है, चलो अब एक दो इसके एरर देता हूं, कैसे पूछे जा सकते। देखो बेटा, एक एग्जांपल देखिए। मैंने बोला टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, टेकिंग टी इन द मॉर्निंग ही वेंट टू ऑफिस। बेटा क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है? टेकिंग टी इन द मॉर्निंग ही वेंट टू ऑफिस। अब गड़बड़ क्या है बेटा? चाय पीते हुए सुबह वो ऑफिस गया था। इस बात का कोई सेंस है? चाय पीते हुए ऑफिस गया था, चाय पी रहा और ऑफिस जा रहा है, अरे ये क्या बकवास है? चाय पीते हुए ऑफिस नहीं गया होगा, चाय पीकर गया होगा, है ना। अब इसको आप दो तरीके से ठीक कर सकते हो, दो तरीके से सेंटेंस को ठीक कर सकते हो। मुझे पता है बेटा ये गलत है। मैं अगर आफ्टर टेकिंग टी कर दूं तो ये भी सही हो जाएगा। आफ्टर टेकिंग टी इन द मॉर्निंग सही नहीं हो गया बेटा? ऐसे कर दूं, आगे तो सेम है, ही वेंट टू ऑफिस, सही है सर। तो ये आफ्टर प्रेपोजिशन है बेटा, हाँ, और ये प्रेपोजिशन के बाद मैंने जिरिंग लगा दिया, तो ये सही हो गया, है ना। तो ये सही हो गया, क्योंकि ही टेकिंग टी का सब्जेक्ट बनते हुए नहीं जाएगा, मजा नहीं आएगा। ये हो सकता है आफ्टर टेकन टी की बजाय आफ्टर टेकिंग टी कर दो और आफ्टर प्रेपोजिशन कर दो। चाय पीने के बाद वो ऑफिस गया था, बिल्कुल सही। या एक और ऑप्शन है बेटा, आप इसको हैविंग से बना दो। यहां ये कर लो मेरे बच्चे, हैविंग टेकन टी, हैविंग टेकन टी, क्योंकि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म भी तो काम को खत्म करेगा। हैविंग टेकन टी इन द मॉर्निंग ही वेंट टू ऑफिस। आप इसे ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। बोलो जी महाराज, थैंक यू सर भाई। तो बिस्किट है अपने पास? ले आया, ये ले जा साहिल। वो फिर हल्की सी वापस डाल देता नहीं इसमें जाके, खराब तो नहीं करने। क्या लिखा बेटा? ये चीज आप बोल, तो यहां पर क्या बन गया अपने आप में? तो कितने से सही हो गया? दो तरीके से सही हो गया, दो तरीके से सही हो गया। डन है। कभी कभी क्लास मोबाइल से और कभी कभी लैपटॉप से तो आईडी बंद हो सकती, बंद क्यों होंगी? दोनों ये सही। क्लियर है जी? आगे देखिएगा बेटा, अब मैं आपको, तो आफ्टर से भी तो सेम काम है बेटा, ये प्रेपोजिशन और ये हैविंग टेकन हो गया यहां तक, और ये इसका सब्जेक्ट। अब नीचे एक और नोट लिखिए। तो अब हमें नहीं पता ना इंप्रूवमेंट क्या आ जाए पेपर। अब मुझे हैविंग को आपको समझाना है। मैं आपके सामने तीन बातें लिखूंगा, तीन बातों में डिफरेंस बता, ठीक है? हाँ, ध्यान से सुनो। एक मैंने सेंटेंस लिखा बेटा, हैविंग हिज लंच, हैविंग हिज लंच ही कॉल्ड हिज फ्रेंड, ठीक है? और एक मैं लिखूं बेटा, हैविंग हैड हिज लंच ही कॉल्ड हिज फ्रेंड।
दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है बेटा? सही दोनों है, सही दोनों है, दोनों में फर्क सोचिए मेरे बच्चे क्या है? सही दोनों है, दोनों में फर्क सोचिए, फर्क सोचिए। हैविंग हिज लंच ही कॉल्ड हिज फ्रेंड, और हैविंग हैड हिज लंच ही कॉल्ड हिज फ्रेंड। अब हो ये रहा है बेटा हैविंग हिज लंच, अगर ये हैविंग हिज लंच बनेगा, हाँ, और ये ही सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे, मेन वर्ब है। लंच करते हुए, खाते हुए, खाते हुए, यहां ये क्या मीनिंग देगा? लंच करते हुए या खाते हुए। लंच करते हुए उसने उसको कॉल किया था अपने दोस्त को, तो लंच अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, वो कर रहा है, टेबल पर ही बैठा हुआ है। जैसे मैंने क्लास लेते हुए, ठीक है, आपको कॉल मिलाया, तो ये चीज है। अच्छा, दूसरे में हैविंग हैड, ये आपने क्या किया? हैविंग हैड जो है, ये हैड बेटा यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया आपने, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। अब ये हैविंग में हैविंग में फर्क है, ये हेल्पिंग वर्ब से बना है, तो ये हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ऊपर जो है बेटा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है बेटा ऊपर, हाँ, और नीचे ये परफेक्ट पार्टिसिपल है बेटा। इसलिए यहां लंच करते हुए या लंच करके, लंच करके, लंच करके, हाँ। अच्छा, एक और बात, इसी को मैं आफ्टर हैविंग भी कह सकता हूं बेटा, आफ्टर हैविंग हिज लंच, आफ्टर हैविंग हिज लंच, हाँ, ही कॉल्ड हिज फ्रेंड। अब तीनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा मेरे बच्चे। अब ये हो गया पाजी आफ्टर हैविंग, आफ्टर क्या हुआ? प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन के बाद क्या आया बेटा? हैविंग। सर जिरिंड, तो इसके और इसका मतलब सेम है। लंच करते हुए कॉल की थी, लंच करके कॉल की थी, लंच करने के बाद कॉल की थी, तो ये दोनों सेम मीनिंग देंगे और ये अलग मीनिंग देगा। आया मजा? हाँ, ये डिफरेंसेस आपको यहां क्रिएट करने। तो हैविंग हैड और हैविंग का डिफरेंस वो याद है बेटा, हैड हैड आ सकता है, हैव हैड आ सकता है, तो हैविंग हैड भी आ सकता है। आई हैड हैड माई लंच, आई वेंट टू मार्केट, तो हैविंग हैड माई लंच, आई वेंट टू मार्केट। ठीक है, करो कॉपी अब। ला 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 ला।
हो गया जी। चलो बढ़ लें फिर आगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो। आइए बेटा, अब आपकी हेडिंग ना थोड़ी सी बदल जाएगी, अब बदलेगी, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन बनाने को दे दो सर, मिक्स करके कॉन्सेप्ट, वो मेरे भाई 100-150 बनाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हैं। लेकिन अभी लिख के नहीं टाइम खराब करेंगे बेटा, नोट्स में आपके एरर ही एरर है, क्यों चिंता कर रहे हैं। देखो अब क्या है बेटा, हेडिंग डालना मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स। अब बेटा कुछ मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स स्टार्ट हो जाएंगे जो रिलेट करेंगे सब वर्ब एडवांस से। सो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्ब, ये वर्ब के मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स है बेटा। अब यहां से क्या बोलोगे आप, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्ब, वर्ब के मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स। ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स क्या है, देखो सबसे पहला ही कॉन्सेप्ट, ये किसी से भी रिलेट कर सकता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट में मैं आपको यूज ऑफ बीइंग करा रहा हूं, पहले ही कॉन्सेप्ट में मैं आपसे यूज ऑफ बीइंग करा रहा हूं। मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, अभी किसी स्पेशल एक टॉपिक के नहीं है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का है, कि पास्ट पार्टिसिपल का है, कि परफेक्ट पार्टिसिपल का है, कि जिरिंड का है, कि इन्फिनेटिव का है, इन्फिनेटिव भी कौन से टाइप का, सब मिक्स है बेटा, पूरा वर्ब। तो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स, अब आपकी हेडिंग डलेगी और सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो है आपका यूज ऑफ बीइंग। आपको पता है जैसे आप हैविंग यूज करते हो, बीइंग भी ऐसे यूज किया जाता है। कैसे पैदा हुआ ये ध्यान से सुनो। मैंने एक सेंटेंस ये लिखा बेटा, एज यू आर हिज फ्रेंड, एज यू आर हिज फ्रेंड, हाँ, यू शुड हेल्प हिम। यार जैसे कि तू उसका दोस्त है, तेरे को उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने एक सेंटेंस ये लिखा बेटा, जैसे कि तू उसका दोस्त है, तेरे को उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। अब बेटा यहां जो एज है मेरे पुत्र, वो कंजंक्शन है, साथ साथ कॉपी रखना भाई। ये जो एज है बेटा ये कंजंक्शन है, और ये यू सब्जेक्ट है, ये भी यू सब्जेक्ट है। तो क्या अलग अलग सब्जेक्ट है, कॉमन कॉमन। तो मैंने एक ट्रिक यहां पर खेली कि इसी सेंटेंस को हम और छोटा करके लिख सकते हैं। और कैसे बेटा, देखो अगर एज कंजंक्शन को मैं हटाऊं फिलहाल, और यू कॉमन सब्जेक्ट है, यू को भी हटा लो, और आर पे आईएनजी लगा लो, तो आरिंग तो होगा नहीं, आर पे आईएनजी लगा के आरिंग नहीं होगा, लेकिन सर बीइंग तो हो जाएगा, क्योंकि बी इज एम आर वॉज वर वॉजिंग वरिंग इजिंग एमिंग आरिंग तो नहीं होगा, बीइंग हो जाएगा। तो बीइंग लगा दिया मैंने, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी लगता है बेटा। क्यों, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे ही आईएनजी लगता है, इसलिए इज एम आर पे तो नहीं लगेगा, बी पे लगेगा। सो बीइंग हिज फ्रेंड, उसका दोस्त होने के नाते, बीइंग हिज फ्रेंड यू शुड हेल्प हिम। अरे यार वो तो वही होगी बात। हाँ जदीप सर, आपने हमें बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर लगे, मेहरबान कदरदान, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगकर जो ये एडजेक्टिव बनेगा, ये आने वाले सब्जेक्ट का एडजेक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब यू से पहले बात लिखी है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन है, यू। बीइंग हिज फ्रेंड, तो उसका हिज का दोस्त कौन है, यू। उसका दोस्त होने के नाते यू शुड हेल्प हिम। बीइंग अ टीचर, बोलते ना आई शुड हेल्प देम, टीचर होने के नाते मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। सो बेटा मैंने बोला बीइंग हिज फ्रेंड यू शुड हेल्प। सो दोनों का ही मतलब सेम है, या ऐसे यू शुड हेल्प हिम, ठीक है, बिकॉज यू आर हिज फ्रेंड, सेंस ऐसा ही ना, एज यू आर हिज फ्रेंड, ठीक है, यू शुड हेल्प हिम। यू आर हिज फ्रेंड, सो यू शुड हेल्प हिम। कितनी बातें हैं। अरे भाषा है, भाषा है बेटा, भाषा को आप बांध नहीं सकते। शब्द अलग हैं लेकिन बात तो सेम है, शब्द अलग है बात तो सेम है। एज यू आर हिज फ्रेंड यू शुड हेल्प हिम, यू आर हिज फ्रेंड सो यू शुड हेल्प हिम, बात तो बराबर है। तो बेटा इन दोनों का क्या मीनिंग अलग है, सेम सेंस है बेटा,
दोनों की सेम सेंस, उसी का तो मतलब मैंने शॉर्टकट बनाया ये, इसीलिए ऐसे आप बीइंग को भी यहां है। सर अब एज कहां चला गया, एज कंजंक्शन कहां चला गया? बेटा जरूरत ही नहीं, ये इसका एडजेक्टिव हो गया ना। अरे ये वही तो है चुटकू, व्हेन आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर आई सॉ अ डॉग, रीडिंग द न्यूज़पेपर आई सॉ अ डॉग, व्हेन कहां चला गया? जरूरत ही नहीं है कंजंक्शन की। कंजंक्शन दो बातों में लगता है मेरे बच्चे, तो यहां दो बातें थी, एक बात दो बात एज जोड़ लिया। अब दो बातें कहां, एक ही तो सेंटेंस है। सर ये भी तो एक बात, ये एडजेक्टिव है बेटा इसका, मेरे छुटकू ये इसका एडजेक्टिव हो गया, तो कंजंक्शन की कहां जरूरत पड़ेगी? अब एक बात बता मेरे बच्चे, जब ये लगा रहा है तू हैविंग हिज लंच ही कॉल्ड हिज फ्रेंड, तो इसको कंजंक्शन की कहां जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना। क्यों? क्योंकि ये इसका एडजेक्टिव है बेटा, ये इसका एडजेक्टिव है ही का, ये इसका एडजेक्टिव है, तो जरूरत कहां पड़ी मेरे बच्चे इसकी? कंजंक्शन तब आएगा जब दो बातें होगी। दो बातें ही खत्म कर दी मैंने, यहां कंजंक्शन था क्योंकि दो बातें थी, अब मैंने बात ही खत्म कर दी, मैंने इसको एडजेक्टिव बना दिया क्योंकि ये इसी का तो सब्जेक्ट है। हाँ तो मैंने बोला ऐसे देखो, बीइंग हिज फ्रेंड यू, ओपनिंग द डोर आई सो यू, दरवाजा खोलते हुए मैंने तुम्हें देखा था। ओपनिंग द डोर आई सो यू, दरवाजा खोलते हुए मैंने तुम्हें देखा था, तो उसको जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो इसी की एक्सप्लेनेशन, तो ये यू की एक्सप्लेनेशन हो गई। आया मजा, झकास जिंदगी। तो अब इस चीज को सर ऐसे डेरिवेशन क्यों समझा रहे हो आप? भाई बाकी टीचर तो डायरेक्ट रटा ही डालते हैं, डेरिवेशन क्यों समझा रहे हो? क्योंकि बेटा एक बार एग्जाम में क्या हुआ था, सीजीएल में भी और सीडीएस में भी, दो एग्जाम में, सीपीओ में नहीं पूछा अभी तक। क्या किया, ये स्टेटमेंट दे दिया, ये बोला इन चार स्टेटमेंट्स में से बताओ कौन सा मीनिंग सेम दे रहा है, और उसने एक एग्जाम्पल ये दे रखा था स्टेटमेंट। तो आपको पता तो होगा कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, अदरवाइज आप पेपर में कैसे करोगे? इसलिए समझ के करना होता है चीजों को। ठीक है भाई, बताओ प्रभु। समझ आया? फटाक से कॉपी करो, फिर इस पे भी मैं एक एग्जांपल लिखवा देता हूं, एक और। चलो अब ध्यान दीजिए, अब इस पे भी क्या ध्यान रखना बेटा, कॉमन सब्जेक्ट वर्सेस डिफरेंट सब्जेक्ट। इतना कॉपी करके अगले में ये देखिएगा, इसी में बीइंग का ही कॉन्सेप्ट है ये, कॉमन सब्जेक्ट वर्सेस डिफरेंट सब्जेक्ट। कॉमन सब्जेक्ट होगा तो एक बार, डिफरेंट सब्जेक्ट होगा तो दोनों बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा बेटा। अब मैंने लिखा एज इट वॉज, एज इट वॉज अ रेनी डे, एज इट वॉज अ रेनी डे, एज इट वॉज अ रेनी डे। ठीक है, हाँ कॉमा, ध्यान दीजिएगा। I did not come. As it was a rainy day, I did not come. भाई जैसे कि बारिश वाला दिन था, मैं नहीं आया।
ठीक है, एज इट वॉज अ रेनी डे आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सकता था बारिश वाले, या आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सकता था, आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सकता था, क्यों? क्योंकि बारिश वाला दिन था। आई डिड नॉट कम, मैं नहीं आया था क्योंकि बारिश वाला दिन था। बेटा आप देखो, इसका सब्जेक्ट इट है मेरे बच्चे, और आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, और इसका सब्जेक्ट आई है, तो सेम सब्जेक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट। तो इसमें शॉर्टकट पता है कैसे लगेगा? इट बीइंग अ रेनी डे, इसलिए आपने ये लाइन पढ़ी होगी, इट बीइंग अ रेनी डे आई डिडंट कम या आई कुडंट कम। इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे, आप ऐसे लगाओ, हाँ तो ये सेंटेंस भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, और लगा देते हैं बीच में जो भी मन। लेकिन पेपर में क्या देता है एरर? देखो बेटा, पेपर में ऐसे देगा, बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे, ठीक है, हाँ आई कुड नॉट कम, गलत। क्यों? अब एरर पता है पेपर में क्या होगा? एरर यहां होगा, एरर यहां होगा, आपको इट लगाना पड़ेगा, ऐसे एरर आएगा बेटा पेपर में पहला। या क्या करेगा मेरे बच्चे? सेम सब्जेक्ट को दो बार रिपीट कर देगा। ठीक है, कैसे? देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ही बीइंग हर फ्रेंड रोहित शुड हेल्प हर। कर दी ना गड़बड़? क्या गड़बड़ कर दी? देखो बेटा, ही रोहित, अरे रोहित यहां सब्जेक्ट है तो सही, हाँ, और ये तो सेम है, क्योंकि भाई ही उस लड़की का दोस्त है, रोहित को मदद करनी चाहिए, तो बेटा ये सुपरफ्लूस हो गया। अब पता है क्या होगा? मैं नाउन को नहीं काट सकता बेटा, मुझे प्रोनाउन को उड़ाना होगा, मैं प्रोनाउन को काटूंगा। अच्छा दूसरा देखो, अगर मैं प्रोनाउन उधर लिख दूं तो एरर उधर आएगा, क्योंकि नाउन थोड़ी ना काट दोगे आप, सुपरफ्लूस में प्रोनाउन को मानूंगा बेटा। दूसरा देखो, मैंने बोला द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट, हाँ, ही कैन फिल दिस फॉर्म, ही कैन फिल द फॉर्म। अब एक बात बताओ, द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट ही कैन फिल द फॉर्म। एक बात बताओ मेरे बच्चे, द कैंडिडेट, अब ये सब्जेक्ट हो गया और ही दोनों कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट तो एक बार आएगा, अब ही यहां सुपरफ्लूस, तो एरर यहां आ गया। ये है बेटा पिछले साल का एरर एग्जाम का। अब एक बात बताओ, तो ये ध्यान रखना है बेटा आपको। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? बीइंग अ रेनी डे आई, बारिश दिन वाला दिन होने के नाते मैं बारिश वाला दिन होगा? अरे मैं उसका दोस्त हो सकता हूं, मैं उसका टीचर हो सकता हूं, मैं बारिश वाला दिन कैसे हो सकता हूं? बीइंग अ रेनी डे आई, बारिश वाला दिन होने के नाते मैं नहीं बेटा, बीइंग हिज फ्रेंड हो सकता है, मैं दोस्त हो सकता हूं, मैं बारिश वाला दिन कैसे हो सकता हूं? इसलिए बेटा ये इसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो इट लगा के चलना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में बैठा के चलनी, करो करो। बेटा जी तू पढ़ाई पे ध्यान दे ले, दोस्त क्या बोलता हूं, उन्होंने पेपर निकाल लिया है, वो तो गधेड़ी हूं, कोई भी किताब का नाम ले देंगे, उसमें ना मीनिंग, ना ढंग से, ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, ना एग्जाम्पल, क्या याद कर लोगे इससे? इसलिए बेटा जीतू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। आई बारिश वाला दिन नहीं हो सकता ना बेटा। ला 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 ला। अनिकेत, सेंटेंस की अगर सेंस निकालना आ जाए तो एरर आसानी से बन जाएगा। बिल्कुल मेरे भाई, ये तो है ही है। अब विदाउट मीनिंग आप कैसे सोच सकते हो? फिर तो रूल रटोगे, रूल से क्या होगा? कुछ भी नहीं, फेल। प्रैक्टिस बुक आप खरीद सकते हो बेटा, द कंप्लीट प्रैक्टिस बुक जो मैंने कही थी,
प्रताप जयदीप सर यूट्यूब पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। हाँ यार, वो भी काम एक पेंडिंग है, करेंगे भाई साहब। पता कैसे चलेगा कि ईंट लगाना है राहुल? बेटा ऐसे चलेगा बेटा, ऐसा देखो ना आप, अगर मेरे बच्चे में ईंट ना लगाऊं तो ये सोचो, बीइंग अ रेनी डे आई, बारिश वाला दिन होने के नाते मैं नहीं आ सकता था, मैं बारिश वाला दिन हो सकता हूं, तो ये इसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो ये जैसे वहां नहीं, मैंने कुत्ता अखबार थोड़ी ना पढ़ेगा, बिल्ली गाड़ी थोड़ी ना चलाएगी, तो मैं बारिश वाला दिन थोड़ी ना होऊंगा। कई बच्चे का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या होता है, सर टॉपिक कब खत्म होगा, क्या आज ये खत्म हो जाएगा? बेटा इससे तुम्हें क्या लेना देना? ये तो बहुत इरिटेटिंग क्वेश्चन होते हैं बच्चे। ये दर्शाता है कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है इस टॉपिक में। आप चाह रहे जल्दी से टॉपिक खत्म हो जाए, या आप चाह रहे हैं पता नहीं कब खत्म होगा। ये बहुत बुजदिले वाले क्वेश्चन। अगर सपोज करो एक फौजी ये पूछे, सर कब खत्म होगी लड़ाई, सर आज खत्म हो जाएगी लड़ाई, सोचो क्या बीतेगी बाकी फौजियों पर। आपका ये ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे बच्चे, आपका ये ऐसा ही क्वेश्चन है। जब भी आप ये पूछते हैं टॉपिक खत्म कब होगा, या आज खत्म हो जाएगा, या अगला टॉपिक कब होगा, तो आप एक फौजी से कम नहीं है एक स्टूडेंट। समझ में आया? तो आपका इंटरेस्ट, एक फौजी का इंटरेस्ट अगर लड़ाई में ही नहीं रहेगा, अपने देश की सेवा में ही नहीं रहेगा, तो नेगेटिव हो गया ना बात। वही एक स्टूडेंट का पढ़ाई में या टॉपिक में ध्यान नहीं रहेगा, तो बेटा नेगेटिव होगी ना ये बात। तो फिर होगा ना गड़बड़। भाई यूट्यूब पे क्लासेस कल से चालू कर दूंगा मैं। यूट्यूब पर एक तो टाइम में ऐसा छाटने की कोशिश में जुटा पड़ा हूं कि टाइम कुछ ऐसा आपका निकले जिसमें क्लास कैंसिल ना हो ही। आज क्या डे हो गया? आज ट्यूसडे हो गया। करते हैं वेडनेसडे और थर्सडे, 2 दिन तो लेंगे ही। आज टीचर्स डे है, आज तो लाइव तो आएंगे ही यार, थोड़ी बातचीत तो करें आपसे। ठीक है ना? चल आगे देखते हैं। अब ये यूज ऑफ बीइंग, अब समझ गए बेटा मैं इसे क्यों मिक्स्ड कॉन्सेप्ट बोल रहा था। ये बीइंग सब मिक्स हो गया ना उसमें। उसमें सब मिक्स ही हो गया। क्लियर है जी? चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। बेटा अगला कॉन्सेप्ट किस चीज के रिगार्डिंग है? याद रखना, एक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ वर्ब बनाई गई है बेटा। एक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ वर्ब बनाई गई। ठीक है, ये हुआ मेरे बच्चे एक्शन। हाँ, और एक्शन को क्या करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे। तो कैसे ऑब्जर्व करोगे? कैसे ऑब्जर्व करोगे? बेटा एक बात को ध्यान से सुनना, अगर कोई काम हो रहा है और आपको उस काम को होते हुए ऑब्जर्व करना है कि वो काम हो रहा है, तो वो काम कैसे हो रहा है? आपको उस काम को ऑब्जर्व करना है। आप उस काम को कैसे ऑब्जर्व करोगे? या तो काम को होते हुए ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, जैसे सपोज करो कोई बंदा खिड़की से गिर गया, तो या तो आप उसे पूरा ऑब्जर्व करोगे स्टार्टिंग से एंड तक, या आप उसको गिरते हुए देखोगे, सिर्फ पूरा एक्शन नहीं देखोगे। या तो बेटा आप ऑब्जर्व करोगे कंप्लीट एक्शन, या कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मतलब होते हुए। मैंने उसे गिरते हुए देखा था, मैंने उसे जाते हुए देखा था, मैंने उसे खाते हुए देखा था, मैंने उसे ड्राइव करते हुए देखा था, मैंने उसे हंसते हुए देखा था। आप ऐसा बोलोगे ना? वेरी गुड। मैंने उसको रोड क्रॉस करते हुए देखा था, और मैंने उसका रोड क्रॉस करना देखा था। रोड क्रॉस करना देखा था मतलब कंप्लीट एक्शन ऑब्जर्व किया होते हुए। जैसे देखो बेटा, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, तगड़दा 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 तगड़दा, और ये है एंडिंग पॉइंट। ये है बेटा कंप्लीट एक्शन आपने ऑब्जर्व किया स्टार्ट से एंड तक। और मैं कहूं ये है स्टार्टिंग पॉइंट और ये है एंडिंग पॉइंट, और आपने उस एक्शन को होते हुए देखा।
दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ऑन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आपने देखा, ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज आप यहां पर कर सकते हैं। एक बच्चा मनोज है, रेलिवेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूं रोक के बेटा। वो कह रहा है कि यार सर सो लगा सकते, नहीं लगा सकते बेटा, कंजंक्शन की जरूरत ही नहीं है वहां, क्योंकि ऑलरेडी रिलेट करेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे, इसलिए कंजंक्शन लगा दोगे तो सुपरफ्लूअस हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए वापसी आता है टॉपिक पे। तो ऐसे हो जाएगा, जब आप कंप्लीट ऑब्जर्व करोगे तो बेटा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, और मेरे बच्चे अगर आप एक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पर ऑब्जर्व करोगे तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाओगे। कभी भी आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगाओगे, क्योंकि ये जो होती है बेटा इसको लिखना है और काटना है। या तो आप ये लगाओगे या ये लगाओगे, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का मतलब है कि आप उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, और एक्सप्लेन नहीं करना, हमने एक्शन को बताना है क्या, कैसे ऑब्जर्व किया। और एक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए बेटा कितनी वर्ब होती है, ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व करने के लिए कितनी वर्ब होती है। जैसे बेटा किसी काम को सी, वॉच, हेयर सुनना, या लिसन, खुद ऑब्जर्व वर्ब भी यहां आती है बेटा, नोटिस, मेन ये वर्ब है जो आपको ऐसे दिखाई देती है। ऑब्जर्व है, नोटिस है, वॉच है, सी है, हेयर है, बेटा ये वर्ब ऐसी होती हैं जो किसी एक्शन को ऑब्जर्व करेंगी तो या तो देखोगे या सुनोगे, देखोगे या सुनोगे, या तो कंप्लीट सुनोगे या गुनगुनाते हुए सुनोगे, ठीक है। ये ऐसी वर्ब होते हैं। अब इनका डिफरेंस देखो क्या। सपोज करो मैंने लिखा बेटा आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। तो बेटा देखो ये सेंटेंस एकदम सही है, मैंने उसे देखा था, तो सामने वाला, ठीक है, सामने वाला, हाँ, सामने वाला क्या कह रहा है, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, मैंने उसे देखा था रोड क्रॉस करते हुए। तो बेटा वो क्या कर रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था, मतलब एक यहां से यहां बीच में कहीं आपने देखा, रोड क्रॉस करते हुए मैंने उसे देखा था। तो बेटा आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, तो ये हिम का एडजेक्टिव हो गया, वेरी गुड। ऐसा ही बेटा आप इसको एक और तरीके से कह सकते हो, आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, तो मैंने उसका रोड क्रॉस करना देखा था, इसका मतलब आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसको ऑब्जर्व किया था। तो पेपर में तो दोनों सेंटेंस सही है। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा था, क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस करते हुए, और रोड क्रॉस करना देखा था, करते हुए करना देखा, दोनों सही है, ठीक है। अच्छा दूसरा मेरे बच्चे, अगर मैं ये बोल दूं आई सॉ हिम टू क्रॉस द रोड, ये एक नॉनसेंस सेंस देगा बेटा। लेकिन ये नॉनसेंस सेंस क्या देगा, एक बात बताओ, मैंने बोला मैं उससे मिला था उसको कुछ पैसे देने के लिए, मैं उससे मिला था उसको कुछ पैसे देने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, आई मेट हिम टू गिव हिम सम मनी, आई मेट हिम टू गिव हिम सम मनी, मैं उससे मिला था उसको कुछ पैसे देने के लिए, वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा था, टू क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस करने के लिए। एक बात बताओ बेटा, इसका तो मीनिंग यही आ रहा है, याद आया, इसका मीनिंग तो यही आ रहा है भाई। अगर मैं ये कहूं आई मेट हिम, मैं उससे मिला था, तो गिव हिम सम मनी, उसको कुछ पैसे देने के लिए, है ना, ऐसा ही तो होता है। इन्फिनेटिव का मतलब यही तो, उसको एक्सप्लेन कर देगा। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा था, तो सामने वाला चौकन्ना हो गया, बताओ कैसे देखा था, बताओ कैसे देखा था। और तुम पता है क्या कह गए, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा था, हाँ, टू क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस करने के लिए, मैंने उसे रोड क्रॉस करने के लिए देखा था, मैंने उसे रोड क्रॉस करने के लिए देखा था। इस बात को कोई सेंस आया बेटा? क्यों? क्योंकि आप एक्शन को ऑब्जर्व करोगे ना जब, तो ये सारी ऐसी वर्ब है जो किसी एक्शन की ऑब्जर्वेशन बताती है, आपने वो एक्शन कैसे देखा। तो या तो एक्शन को होते हुए देखोगे या कंप्लीट देखोगे। आप ऐसा तो नहीं बोलते ना एक्शन करने के लिए देखा था, मैंने उसे देखा था रोड क्रॉस करने के लिए, मैंने उसे देखा था गाना गाने के लिए, मैंने उसे गाना गाते हुए गाना गाना देखा उसका, मैंने उसे गाना गाने के लिए देखा था। क्या पागलपन है ये, क्या पागलपन है ये। तो बेटा वही चीज यहां है। अच्छा, आई बॉट अ नाइफ, मैंने एक चाकू खरीदा था, टू कट एन एप्पल, एक सेब काटने के लिए, सेंस बिल्कुल सही है। आई बॉट अ नाइफ, मैंने एक चाकू खरीदा था,
टू कट एन एप्पल, एक सेब काटने के लिए मैंने एक चाकू खरीदा था। अच्छा, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा था। टू क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस करने के लिए, गलत हो गया। इसीलिए बेटा मैंने कहा इन वर्ब्स के साथ आप ये नहीं बोल सकते। मैंने ऑब्जर्व किया था उसे रोड क्रॉस करने के लिए, है। मैंने उसे नोटिस किया था रोड क्रॉस करने के लिए, है। मैंने उसे देखा था रोड क्रॉस करने के लिए, है। अबे क्या पागलपन है ये। इसलिए बेटा इन वर्ब के साथ तुम कितना ही कुछ कर लो, ये इंफिनिटिव गलत ही जाएगा हमेशा। मैंने उसे सुना था गाना गाने के लिए, है। अब कोई बंदा ये बोलेगा बेटा आई हर्ड हिम, देखो आई हर्ड हिम, हां, सिंगिंग अ सॉन्ग, मैंने उसे गाना गाते हुए सुना था। वेरी गुड, सही है। अच्छा, या आप बोल दोगे आई हर्ड हिम सिंग अ सॉन्ग, आई हर्ड हिम सिंग अ सॉन्ग, अच्छा ये भी सही है भाई। आई हर्ड हिम सिंग अ सॉन्ग, मैंने उसे सुना था गाना गाना, मैंने उसको गाना गाना सुना था, तो यहां कंप्लीट गाना सुना, वहां गाना गाते हुए सुना था, मतलब कंप्लीट नहीं सुना। लेकिन बेटा ये क्या सेंस है, आई हर्ड हिम, मैंने उसे सुना था, टू सिंग अ सॉन्ग, गाना गाने के लिए। तो इसीलिए मेरे बच्चे ये पेपर में होगा गलत। मैंने उसे सुना था गाना गाने के लिए, मैंने उसे देखा था रोड क्रॉस करने के लिए, इसीलिए इन वर्ब के साथ ये और ये तो सही हो जाएगा, ये गलत होगा पेपर में। अब बताओ, रटना पड़ा, सिखा डाला मैंने। अब ये बताओ कौन से टॉपिक का ये क्वेश्चन है, मिक्स्ड है बेटा, इसलिए मैंने बोला मिक्स्ड कॉन्सेप्ट करेंगे। तो ये चीज टू यहां जो है इंफिनिटिव है, सिंपल मीनिंग दे रहा है, तो गलत हो जाएगा बेटा। इंफिनिटिव यहां सेट ही नहीं हो पाएगा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर गलत हो गया। गाना गाने के लिए देखा था, सुना था, गलत। चलो अब देखो पेपर का आंसर पता है, पेपर में क्वेश्चन आया, ही इज ही इज द बेस्ट सिंगर, कहता है यार ये बेस्ट सिंगर है, हाँ, एंड यू मस्ट हैव यू मस्ट हैव हर्ड हिम टू सिंग अ सॉन्ग, ये आया था बेटा पेपर में। ही इज द बेस्ट सिंगर, वो बेस्ट सिंगर है, एंड यू मस्ट हैव हर्ड हिम टू सिंग अ सॉन्ग, और जरूर तुमने उसे सुना होगा गाना गाने के लिए, है। अरे यार ये बेस्ट सिंगर है, जरूर तुमने उसे गाना गाते हुए सुना होगा, या उसका गाना सुना होगा, गाना गाने के लिए सुना होगा, नॉनसेंस नहीं है। बताओ ये पेपर का एरर है बेटा, प्रीवियस ईयर। अब बताओ इसमें कहां एरर है, कहां एरर है। तो आप बोलोगे यार ये टू सिंग नहीं होगा सर, या तो यहां सिंग कर दो या यहां सिंगिंग कर दो। सुन रहा है ना तू, दोनों सिंग। क्या कहता है बंधु, करो यहां तक कॉपी।
आओ सर, आओ आओ आओ, आगे पढ़ते हैं भाई। आज थोड़ा सा अरेंजमेंट कर रहे हैं बेटा, हम थोड़ा टीचर्स डे का फंक्शन रख रहे हैं। आप महाभारत वाले कर्ण के जैसे दिखते हो विवेक भाई। महाभारत में कर्ण तो कईयों ने कैरेक्टर रोल प्ले किया है, कौन से वाला कर्ण बताना भाई साहब, किसके जैसे दिखते हो? डन है। एक दो बच्चा कई बार नाम लिख देता है, सर आप इस जैसे दिखते हो, मैं गूगल पे सर्च कर रहा होता हूं कि तारीफ कर रहा है कि बेइज्जती कर रहा है। अब मैं महाभारत का कर्ण सर्च करता हूं विवेक भाई, कैसा दिखता है। चलो सर, ये हुआ, समझ आ गया बेटा। इस तरीके से इस पे पेपर में एरर आने हैं, याद रखिएगा। आगे बातचीत करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा बेटा स्टॉप को लेकर। स्टॉप वर्ब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी वर्ब है बेटा। स्टॉप वर्ब बड़ी इंटरेस्टिंग सी वर्ब है, ठीक है। डन है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। स्टॉप जो वर्ब होती है, स्टॉप जो वर्ब होती है, उसकी क्या क्या खासियतें हैं। अगर इसके साथ बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दूं मैं, इसका मतलब क्या होगा? चलते हुए काम को रोकना। चलते हुए एक्शन को रोकना। चलते हुए काम को रोकना। जैसे सपोज करो, बचपन में आप बात नहीं कर रहे होते थे, ठीक है, हाँ, बचपन में आप बात कर रहे थे तो बीच में आके कोई बोलता था स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद कर। मतलब अभी बात कर रहे हो, अभी आप लिख रहे हो, मैंने स्टॉप राइटिंग, आप रुक गए, कहता रुक गए। चलते हुए काम को रोकना। तो बेटा इसलिए क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दिखाएगी, हाँ, और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या हुआ बेटा? चलता हुआ काम, हाँ, तो चलते हुए काम को रोकना। स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप प्लेइंग, ठीक है। तो उसके लिए आप बोलते हो स्टॉप के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो स्टॉप बोल दिया आपने। आगे अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। जब आप स्टॉप के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलो है, हाँ, तो स्टॉप छोड़ने का मीनिंग देता है, किसी एक्शन को छोड़ना, किसी एक्शन को छोड़ना। मतलब जैसे देखो, अपना इधर रवि कुमार एक बच्चा है, ये सिगरेट पीता है। इसने बोला सर मैं सिगरेट छोड़ दूंगा सर, सर आई विल स्टॉप स्मोकिंग सर। तो क्विट करना मीनिंग देगा स्टॉप में, किसी एक्शन को पूरा छोड़ देना। तो स्टॉप के साथ आईएनजी एक मीनिंग देगा बेटा, चलते हुए एक्शन को रोकना। हाँ, मतलब अभी रवि भाई साहब सट्टा मार रहे हैं, मैं कह रहा हूं स्टॉप स्मोकिंग, तो अभी धूम्रपान कर रहा है, और भाई साहब रवि कुमार भाई कह रहे हैं कि सर मैं आज से धूम्रपान करना ही छोड़ दूंगा सर, आई विल स्टॉप स्मोकिंग। तो इसके दो मीनिंग है बेटा। तो स्टॉप स्मोकिंग, या तो इस वक्त बंदा सिगरेट पी रहा होगा, रोकने की बात कर रहा है, हाँ, और या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस किसी एक्शन को छोड़ देना, क्विट कर रहे हो आप, क्विट कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये चीज यहां पर आपकी जो है ना सेंस देती हुई आपको नजर आएगी। बताओ भाई, समझ आया? बोला हां जी सर, समझ आ रहे सर, ठीक है, वेरी गुड। तो ये मीनिंग होता है। अच्छा, अगर आप स्टॉप के बाद इंफिनिटिव लगाओ, इसका मतलब पता है क्या था? मैं तो रास्ते से जा रहा था, हाँ, अब ध्यान से सुनना, मुझे याद आया मार्केट से कुछ लेना है, हाँ, तो मैं रुक गया, हाँ, कुछ सामान खरीदने के लिए। तो कुछ काम करने के लिए रुकना, कोई एक्शन करने के लिए रुकना। चलो बेटा, अब ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल, ठीक है, मैं आपको एक सीन से समझाता हूं, कॉपी नहीं करना है। सपोज करो बेटा ये एक रास्ता है, ये रोड है, और आपकी ये चमचमाती हुई गाड़ी है, और आप मस्त गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है, मस्त गाड़ी से गाने सुनते हुए, चेक कर तू मित्रा दा लोरा चेक कर तू मित्रा दा टोरा चेक कर, ठीक है, गाना चलाते हुए मस्त जा रहे, ठीक है, हाँ।
आपको याद है यार, मार्केट से फ्रूट लेने हैं, सुपर मार्केट से फ्रूट लेने हैं। सपोज करो बेटा यहां आपके आगे सुपर मार्केट, तो आपने सोचा यार मार्केट से फ्रूट ले लेता हूं, ठीक है, फ्रूट ले लेता हूं। आप रुक गए, आप फ्रूट लेने लग गए, तो आप रुके फ्रूट खरीदने के लिए, फिर आप घर चले गए। अब घर पे आपकी जो धर्म पत्नी है वो आपका इंतजार कर रही थी। उन्होंने पूछा इतनी देर कहां हो गई, इतनी देर कहां हो गई? आपने बोला मैं रुक गया था सुपरमार्केट से फ्रूट लेने के लिए। आपने बोला मैं रुक गया था सुपरमार्केट से फ्रूट लेने के लिए। तो आपकी धर्मपत्नी ने पूछा इसकी इंग्लिश बनाओ। तुमने बोला हाँ हाँ आसान है, मैं जयदीप सर का स्टूडेंट रहा हूं, मुझे पता है स्टोव को कैसे यूज करना है, मैं बता दूं। तो आपने बोला बेटा आई स्टॉप्ड टू बाय सम फ्रूट फ्रॉम सुपरमार्केट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका तीसरे वाला मीनिंग हुआ मेरे बच्चे। अगर आपको पेपर में स्टॉप के साथ ये दिखेगा तो आप समझ गए ना, मैं रुका था कोई एक्शन करने के लिए, मैं रुका था कुछ फ्रूट खरीदने के लिए सुपरमार्केट से। तो जा रहे थे, मैं रुका था कुछ फ्रूट खरीदने के लिए सुपरमार्केट से। आसान है बेटा ये चीज, तो इसका मीनिंग ये होगा। डन है, वेरी गुड। अब धर्मपत्नी ने बोला नहीं नहीं ये तो गलत है, ये तो गलत है, स्टॉप के साथ तो आईएनजी आता है। हमारी फला फला मैडम ने या फला फला सर ने पीडीएफ से अंडरलाइन करा करा के पढ़ाया था और कहा था स्टॉप के बाद आईएनजी आता रूल रहता था। तुमने बोला पगली तभी तो तेरा पेपर नहीं निकला, और आज मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूं और तू अभी भी तैयारी कर रही। इसीलिए आज ही तेरे को जयदीप सर का बैच ज्वाइन कराऊंगा और तू भी पढ़ना चालू कर। डायरेक्ट रूल मत रट, स्टॉप के साथ तीन चीजें हो सकती हैं और तीनों का ही मतलब हो सकता है। ठीक है जी, देख लो मैंने बीच में जयदीप सर का ऐड कर दिया। तो हमने यहां पर ये किया बेटा। अब धर्मपत्नी ने बोला समझाओ बात, इस बात का ही मतलब। ठीक है, उसने बोला स्टॉप के बाद बाइंग नहीं आ सकता क्या? स्टॉप के साथ बाइंग नहीं आ सकता? तुमने बोला आ सकता है, लेकिन उसका मतलब क्या होगा? ध्यान से सुनो। सपोज करो बेटा आपने बोला यार सुपरमार्केट से ना फ्रूट महंगे मिलते हैं, तो आज से तेरा भाई सुपरमार्केट से फ्रूट खरीदने बंद कर देगा। मैं स्टॉप कर दूंगा सुपरमार्केट से फ्रूट खरीदना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? क्विट कर दूंगा। अगर वो ये कह रहा है ना आई विल स्टॉप बाइंग, आई विल स्टॉप बाइंग फ्रूट, आई विल स्टॉप बाइंग फ्रूट फ्रॉम सुपरमार्केट, मतलब छोड़ दूंगा, सुपरमार्केट से फ्रूट खरीदना छोड़ दूंगा। यहां बेटा ये मीनिंग होगा। आया लॉजिक? वेरी गुड। ठीक है, अब दूसरी बात, मैंने बोला चलते हुए, यहां क्या दे रहा है बेटा? ये काम ये दे रहा है छोड़ना, छोड़ दूंगा। यहां रुका था खरीदने के लिए, रुका था खरीदने के लिए, ये है छोड़ दूंगा। अच्छा, अगर कोई चलता हुआ काम कर रहा है तो बताओ, अगर कोई चलता हुआ काम कर रहा है तो स्टॉप बाइंग फ्रूट, चलो घर चलते हैं, लेट्स गो होम, स्टॉप बाइंग फ्रूट, लेट्स गो होम, लेट्स गो होम, आओ घर चलें, लेट्स गो होम, स्टॉप बाइंग फ्रूट, फ्रूट खरीदना बंद कर, स्टॉप बाइंग फ्रूट। मतलब इस वक्त वो स्टॉप बाइंग फ्रूट, लेट्स गो होम, चलो घर चलें, स्टॉप बाइंग फ्रूट, ये मीनिंग हो गया। अब मैंने तीनों मीनिंग समझा दिए। अब एग्जामिनर शातिर, अब एग्जाम में तीनों नो एरर है बेटा अपनी जगह, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों का अलग अलग मीनिंग है। तो सर एग्जाम में एरर कैसे पूछेगा? एग्जाम में एरर आपकी एक्यूरेसी से पूछेगा। मैंने तीनों मीनिंग बता दिया, अब आप खुद की बुद्धि लगाओ। और आपका एक टेस्ट है मेरे बच्चे, आपका एक टेस्ट है ये क्वेश्चन। देखो, टाइम इज ओवर नाउ, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? हाँ, सो every student is requested to stop to write। बताओ इस सेंटेंस में कोई गलती है या ये सेंटेंस सही है? मेहरबान कदरदान सारे के सारे बताइए।
अरे पुत्र जी, दिल जीत लिया। गलत है बेटा। देखो टाइम खत्म हो गया, हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो रुक जाए कुछ लिखने के लिए। कुछ लिखने के लिए नहीं रुकना, लिखना रोकना है बे। कंटिन्यूअस प्रोसेस रोकनी है बेटा, राइटिंग आएगा आज। अब आया मजा? चलो बेटा, ये थी स्टॉप वर्ब जो बड़े ही ध्यान से आपने पढ़ी, ध्यान से आपने सीखी, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे बच्चे। चलो जी, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बेटा। अगला कॉन्सेप्ट है बेटा, पता है क्या होता है? कुछ वर्ब्स, अरे आ जाए यार, सम वर्ब्स। बेटा कुछ वर्ब्स क्या करती हैं अपने बात। अरे भाई साहब, टीचर्स डे की बहुत, एक मिनट रुकना।
आ जाओ जी। अरे सर आज क्या है, आज बेटा सारे ही टीचर्स ही आएंगे ना, एक काम करो तुम आज छुट्टी मारो, ये वाला कॉन्सेप्ट कल कराता हूँ बेटा, इसको यहीं रखते हैं, इसको कल कराते हैं। आज सारे टीचर्स ही आ रहे हैं ना, तो थोड़ी बातचीत भी कर ले यार, हम भी आजकल कम ही मिल पाते हैं। मैं, राकेश सर और गोपाल सर, ठीक है, हम तो मिलते रहते हैं बेटा, हम तो क्रिकेट भी खेलते हैं साथ, हमारा तो पूरा ही बैठना उठना खाना पीना एक साथ ही, बाकी कम है, तो आज इतना ही रोकते हैं छोटू, और कल मिलते हैं। आज रोक दे आकाश, कहाँ गया यार वो सेव वाला ऑप्शन, वो एडवांस, तो इसको यही रोकते हैं बेटा, कल करेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का, आपके लिए प्यार के लिए, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, आपकी दुआओं के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मुलाकात आज कर सकते हैं यूट्यूब पर टीचर्स डे की शुभकामनाएं के लिए और आपसे बातचीत के लिए, ठीक है, मुलाकात आज हो सकती है, तो इवेंट आपको दिख जाएगा तब मिल लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे भाई, कल मिलते हैं, बाय।